Hello students, welcome back and let's continue with coordinate geometry straight line. Straight line में हम लोग family of lines कर रहे हैं. Family of lines में type 1 की questions मैंने आपको करा दिए हैं and now we are going for type 2 questions. Type 2 में क्या होता है? Let's see. Let's start with one example. Suppose A, B, C are in AP, then AX plus BY plus C will always pass through a fixed point. Find that point. तो अगर ABC AP में है तो ये जो दो लाइंस, ये जो लाइन है ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगा. वो फिक्स पॉइंट हमें फाइंड करना है. आई एम गोइंग टू गिव यू सो मेनी मेथड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लास्ट वन वुड बी एक्चुअली बेस्ट मेथड. सो इट डज नॉट मीन कि आप सीधा लास्ट वाले पे स्किप कर जाओगे. सारे आपको देखने पड़ेंगे, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है. सो द फर्स्ट मेथड विल बी, आपको एक पॉइंट अगर फाइंड करना है जिससे वो पास करता है तो आपको कोई दो लाइन फाइंड कर लो, उसका इंटरसेक्शन निकाल लो. तो लेट मी टेक वन AP एज 1 2 3. अगर AP 1 2 3 लेता हूं तो लाइन आएगा x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. एक मैं ले लेता हूं 1 3 5. 1 3 5 लूंगा तो x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. इन दोनों को सॉल्व करते हैं. सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तो x कैंसिल हो गया, y प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू -2, और y -2 रखोगे तो x का वैल्यू आएगा 4 - 3 एंड दैट इज 1. सो व्हाट वी सी दैट फिक्स पॉइंट इज 1, -2. दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आप कोई भी दो AP ले सकते थे, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. आपका मन हो -1 0 1 ले लो, आपका मन हो 1 1 1 भी ले सकते हो. 1 1 1 भी एक्चुअली AP ही होता है. सेकेंड मेथड में वी नो दैट B जो होता है वो A प्लस C/2 होगा अगर AP में है तो लेट मी राइट AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0. दैट गिव्स मी 2AX प्लस AY प्लस CY प्लस 2C. अब मैं काम करने वाला हूं. एक तो मैंने क्या किया, B को एलिमिनेट कर दिया. नाउ दिस कंडीशन इज ओवर. अब अपने पास सिर्फ एक लाइन है. अगर मैं A को अलग करता हूं तो आई विल गेट 2x प्लस y, और C को अलग करता हूं तो आई विल गेट y प्लस 2. अब ध्यान से मेरी बात सुनना. इस लाइन में A और C गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है वो ABC पे डिपेंडेंट नहीं है अगर वो AP में है. AP का कंडीशन लगा चुके हैं, मतलब वो जो पॉइंट है वो इस A और C पे डिपेंडेंट नहीं है. सो माय क्वेश्चन इज कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक नंबर है अल्फा, लेकिन एक्सप्रेशन का वैल्यू अल्फा पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन में अगर अल्फा लिखा है तो अल्फा पे डिपेंडेंस तो होगा ही होगा, लेकिन कहता है भाई अल्फा पे डिपेंडेंस नहीं है, वो पॉइंट फिक्स है. इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन, दैट पॉइंट एक्चुअली इज इंडिपेंडेंट ऑफ A एंड C. और A और C से अगर इंडिपेंडेंट है तो समझना ध्यान से, इफ सम एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ A एंड C तो A का कोफिशिएंट 0 होगा और C का कोफिशिएंट भी 0 होगा. अब अल्फा से अगर इंडिपेंडेंट है तो अल्फा का कोफिशिएंट 0 कर दो तो आएगा 0 अल्फा. अब अल्फा का वैल्यू कुछ भी रखोगे, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. एंड सो आई विल से कि A का कोफिशिएंट 0 है एंड C का कोफिशिएंट भी 0 है. सॉल्व करेंगे तो यहां से y का वैल्यू -2 आ गया, और y को -2 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ गया. एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज 1, -2. अगेन सेम आंसर. थर्ड मेथड की बात करते हैं. थर्ड मेथड में भी B इक्वल टू A प्लस C/2 रखेंगे तो आई विल गेट A इंटू 2x प्लस y, C इंटू y प्लस 2.
एक तरीके से अगर देखो तो ये लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 है, लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 है। अगर मैं मान लो कि A 0 है तो आई कैन डिवाइड एवरीथिंग बाय A, सॉरी अगर A नॉन जीरो है, A अगर नॉन जीरो है तो डिवाइड एवरीथिंग बाय A, और अगर C नॉन जीरो है तो C से डिवाइड कर लो। सो अगर डिवाइड किया सो व्हाट आई एम गेटिंग इज समथिंग लाइक L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, एंड वी नो दैट L1 प्लस लैम्डा L2 जो होता है दैट इज एनी लाइन दैट पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. सो आई कैन से all these lines will pass through point of intersection of 2x plus y equal to 0 and y plus 2 equal to 0. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वापस से वैल्यू क्या आ जाएगा 1, -2. So these are the first 3 methods that we know. And finally लास्ट मेथड में बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनना, बहुत फास्ट है, बहुत क्विक और बहुत इफेक्टिव। कैसे? कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन है 2b इक्वल टू a प्लस सी, मतलब a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। थिंक ऑफ इट, 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। और लाइन क्या है? लाइन लिखेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो माई आइडिया ऑफ दिस मेथड इज कि कंडीशन एक गिवन होगी, वो कंडीशन और लाइन को बिल्कुल एक जैसा लिख लो, पहले ए वाले टर्म, फिर बी वाले टर्म, फिर सी वाले टर्म, समथिंग लाइक दैट। फिर इसको इक्वेट कर दो, ax बाई ए इक्वल टू बी वाई अपॉन -2b इक्वल टू सी बाई सी। व्हाट डू वी गेट? x equal to minus y by 2 equal to 1. So what is x? x का वैल्यू 1. What is y? y का वैल्यू -2. As simple as that. So this is type 2 question. एक कंडीशन गिवन होगा और एक लाइन गिवन होगा, उसको एक फिक्स पॉइंट से पास कराना है। तो these 3 methods and that last one. लास्ट वन में क्या है? लाइन और कंडीशन एक जैसा लिख के दोनों को इक्वेट कर दोगे, सीधा आपको पॉइंट ऑफ वो फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। दिस इज जस्ट टाइप 2 ऑफ दिस फैमिली ऑफ लाइन्स। काफी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप तो एप्लीकेशन में आता है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कंडीशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉरी 2a प्लस 3b माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंडीशन 4c एक्चुअली। सो ये कंडीशन है 2a प्लस 3b इक्वल टू 4c। तो ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। यू नीड टू फाइंड दैट पॉइंट। We can use this method, we can use this method, we can use this method, but we are going to use this method. क्यों? काफी आसान है। पॉज करो और खुद से फाइंड करो वो पॉइंट क्या होगा। I am going to solve. I will equate तो x by 2 आएगा, y by 3 आएगा, -1/4 आएगा। So point will be x coordinate -2/4 मतलब -1/2 and y coordinate -3/4। टर्सेट बस इतना ही है। लाइन और इक्वेशन एक जैसा लिख के दोनों को इक्वेट कर दो एंड यू विल फाइंड द फैमिली ऑफ लाइन्स का वो फिक्स पॉइंट जहां से पास करने वाला है। सो दैट्स इट। इतना ही होता है फैमिली ऑफ लाइन्स का टाइप 2। टाइप 1 में मैंने काफी लेंथी किया था, काफी सारे एग्जांपल्स किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, बट ये तो काफी सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन यूज ज्यादा यही आता है, ज्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। That's it. Thank you.